वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदुओं को डर लगने लगा कि हिंदू खतरे में हैं। अब तक सैयद अहमद खान अपने मुस्लिम भाइयों को कहना शुरू कर चुके थे कि मुसलमान खतरे में हैं और अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर देंगे। 1920 तक ऐसे बड़े धार्मिक दंगे होने लगे थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसका मतलब एकदम सिंपल था कि अगर कैबिनेट मिशन पास हो जाता है तो देश के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से हो जाएंगे। Here was a newly created free nation with the second largest population in the world. 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे आज़ादी के दिन जहां जश्न मनाया जा रहा था वहीं भारत के ही कुछ हिस्से जल रहे थे। The freedom to burn, loot and murder. एक बड़ा देश का बंटवारा हुआ था। लेकिन सवाल उठता है, ये बंटवारा हुआ ही क्यों था? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे देश के 2 टुकड़े करने पड़े और किसी ने भी बंटवारा होने से रोका क्यों नहीं? आइए चलते हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक सफर पर जहां हम बंटवारे की उन कड़ियों को जोड़ेंगे जिसने देश को 2 हिस्सों में अलग करने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों 5 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास कर दिया गया था जिसमें भारत के बंटवारे की बात सामने रखी गई थी और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा ने देश के बांटने के फैसले को अप्रूवल दे दिया था और देश को 14 अगस्त 1947 में बांट दिया गया था। असल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने इंटरेस्ट दिखाते हुए 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा था क्योंकि देश में पहले ही हिंदू मुस्लिम संगठन अलग हो चुके थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था देश को एकजुट करना, जो कि असफल रहा क्योंकि मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। मिशन ने सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना भी बनाई थी। उधर कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के चले जाने पर मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता से खुद बातचीत करके उन्हें फैसला लेने के लिए राजी करना चाहते थे। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्ना, जो कि भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वह संविधान में मुसलमानों के लिए एक विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। और उस टाइम पर मुस्लिम लीग ने यह तर्क दिया था कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क का अंग्रेजों ने भी समर्थन किया था, लेकिन शुरुआती बातचीत के बाद मिशन ने 16 जुलाई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में 379 सीटें रखी गई थीं, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधियों की थी, 4 कमिश्नर की थी और 93 देसी रियासतों की थी। इसका मतलब एकदम सिंपल था कि अगर कैबिनेट मिशन पास हो जाता है तो देश के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, पर पूरा जोर लगाने के बाद भी देश के 2 हिस्से हो गए। इसकी वजह खैर आपको आगे पता चलेगी। लेकिन 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने, जो कि भारत के आखिरी वायसरॉय थे, उन्होंने रेडियो पर बंटवारे की योजना की घोषणा की थी, जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इसलिए मेरी सभी चर्चाओं में मेरा पहला कोर्स राजनीतिक नेताओं से 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना को बिना शर्त स्वीकार करने का आग्रह करना था। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक समझौता प्राप्त करना असंभव हो गया है। इनकी इच्छा के विरुद्ध रहना, एक ऐसी सरकार के अधीन रहना जिसमें दूसरे समुदाय का अधिकार है और जबरदस्ती एकमात्र विकल्प विभाजन है। पर मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ जो कि लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है। जिस कहानी में ऐसे कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडिबाना माउंटबेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। अब आगे सुनिए। इसमें एडिबाना लुईस माउंटबेटन की पत्नी थी, तो उन्होंने लुईस से कहा कि देश का बंटवारा कर दो और भारत वाला हिस्सा नेहरू को दे दो और जिन्ना को पाकिस्तान दे दो। अब ये कहानी कितनी सच्ची है इसके बारे में सुनने वाला शायद कोई क्रॉस चेक क्यों ही करेगा, पर अगर जरा सा भी ध्यान दिया जाए तो जिन्ना ने 1892 में लिंकन्स इन कॉलेज ज्वाइन किया था। तब जवाहरलाल नेहरू महज 3 साल के बच्चे थे और एडिबियाना तो दुनिया में अब तक आई ही नहीं थी क्योंकि उनका जन्म 1901 में हुआ था। ऐसे मशवरा की वादियों की कहानी सुनाई जाती है कि नेहरू को लुईस ने एडिबियाना के जरिए बंटवारे के लिए कश्मीर की वादियों में मनवा लिया था। और ऐसी जाने कितनी ही कहानियां बहुत फेमस हैं क्योंकि चटपटी बातें सुनने और सुनाने दोनों में ही मजा आता है। पर डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इससे कई गुना ज़्यादा अलग है क्योंकि आखिरी तक सिर्फ 2 ही फेमस नेता बचे थे जो पूरी तरह से बंटवारे के खिलाफ थे। इनमें से एक थे महात्मा गांधी जी और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान जी। बल्कि दूसरी तरफ सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे दूसरे कांग्रेसी नेता ने 3 जून 1947 को बंटवारे के प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल भी देसी रियासतों को भारत में शामिल करने में लगे हुए थे। ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, कोई ऐसा नहीं है जो भारत को बंटते हुए देखना चाहता हो। मेरा दिल भी भारी है, लेकिन विकल्प ही क्या है।
एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे, हमें सच स्वीकारना होगा और ऐसे में हम भावनाओं में नहीं बह सकते। दोस्तों, जिस परेशानी के बारे में इन्होंने कहा था वो असल में देश में बहुत समय से फैलती जा रही थी। इसी वजह से गांधी जी ने इस परेशानी को ठीक करने के लिए जिन्ना को देश के प्रधानमंत्री पद की पेशकश की थी। मैंने और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म आप होंगे। क्या आपको इस पर भी कोई एतराज है? इस पेशकश का जवाब मैं पहले भी एक बार दे चुका हूं मिस्टर गांधी। मुझे इक़्तिदार नहीं, मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। क्या आपका वज़ीर-ए-आज़म बनना हिंदुस्तान के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं? नहीं महात्मा साहब, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट में हिंदुओं के 10 के मुकाबले में मुसलमानों का 1 वोट होगा। मेरा वजीर आजम बनना मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मेरी कौम के लिए नहीं। और 1 अप्रैल 1947 में माउंटबेटन से भी बंटवारे को रोकने के लिए कहा था, जिस पर माउंटबेटन ने नेहरू से संपर्क किया था। लेकिन नेहरू ने कहा था कि इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है, पर जिन्ना ने पहले ही मना कर दिया था। कुल मिलाकर जिन्ना ने 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनने से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत को लेकर जो सर गांधी का विचार है वो हमसे बहुत अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। लेकिन बंटवारे होने की एक वजह माउंटबेटन भी थे, क्योंकि हाल ही में मार्च 1947 में वो भारत के वाइसरॉय बने थे और उन्हें इससे पहले ऐसी परिस्थिति का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब वो भारत आए थे तो उन्हें पहले ही क्लेमेंट एटली ने कह रखा था कि कोशिश करना बंटवारा रुक जाए। वैसे माउंटबेटन से पहले आर्चीवेल्ड वेबल भारत के वाइसरॉय थे और ये भी बंटवारे को रोकने में लगे हुए थे। वैसे ये हैरानी की बात है, पर उन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस और वेबल प्लान 1945 में बंटवारे के बारे में बात की थी। लेकिन बंटवारा कराने की परेशानी इससे पहले के वाइसरॉय ने शुरू की थी, जिनका नाम था लॉर्ड लिनेथको। असल में कुछ हद तक यही जिम्मेदार थे। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ज़रूर बताता हूँ, पर इससे पहले अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप किसी भी तरह के टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर हम अपनी कहानी पर वापस आएँ तो बंटवारे की असली कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से। दोस्तों, 1857 में बहुत से हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं ने मिलकर साथ में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब पेशवा, तत्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और जनरल वक्त खान। उस समय इन सभी के कमांडर थे बहादुर शाह जफर। इस क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत से खत्म हो गया था, पर अंग्रेजों ने 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करके भारत पर राज करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड प्लमस्टन ने भारत की मौजूदा व्यवस्था में गंभीर दोषों को हवाला देते हुए पेश किया था। इस एक्ट ने बिना किसी बंटवारे के भारत पर ब्रिटिश सरकार राज करने लगी थी और धीरे धीरे इन एक्ट्स में सुधार भी किए गए थे, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के जरिए भारतीयों को भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने की परमिशन दे दी गई थी। पर अंग्रेज पहले ही जानते थे कि आगे भी इस तरह की जंगें देखी जा सकती हैं, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी मशहूर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। पर याद रखिए, ये वो समय था जब अद्वैत वेदांत और अहम ब्रह्मास्मि जैसे स्लोगन्स हम भारतीयों की पहचान थी, यानी सब बराबर हैं। लेकिन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझना होगा। 1857 में एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन हुम ने एक रिपोर्ट लिखी थी, जिसमें इन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश के अत्याचार की वजह से ही ये रिवॉल्ट हुआ था। साथ ही इन्होंने खुले में अपने वॉइसरॉय को इसके लिए बुरा भला कहा था, जिस वजह से इनके ऑफिसर रैंक भी घटा दी गई थी और ह्यूम ने इसी वजह से ब्रिटिश सरकार को अपना इस्तीफा दे दिया था। आगे चल के इन्होंने एक पोइम भी लिखी थी, जिसमें ये भारतीयों को जागरूक कर रहे थे और अपना एक आज़ाद देश बनाने के लिए कह रहे थे। और इनकी ही मदद से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, जो कि इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। दोस्तों, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा पढ़े लिखे भारतीयों के लिए सरकार में जगह की डिमांड की थी, जिसे वाइसरॉय डफरिन ने इसकी अनुमति दे दी थी, जिससे पहला कांग्रेस सेशन 1885 में हुआ था। शुरुआत में डफरिन को कांग्रेस से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए इन्होंने कांग्रेस को एक बार वार्निंग भी दी थी कि सिर्फ नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स पर ही ध्यान दें, पर कांग्रेस नहीं मानी। तो डफरिन ने कांग्रेस का प्रभाव कम करने के लिए कुछ चुनिंदा तरीके भी अपनाए, जैसे रिच इंडियंस को कांग्रेस के लिए फंड करने से साफ मना कर दिया। साथ ही कांग्रेस में होने वाली मीटिंग्स में किसी भी सरकारी ऑफिसर को बैन कर दिया और कुछ वफादार ब्रिटिश समर्थक लोगों की भी मदद लेनी शुरू कर दी। जैसे उन्होंने एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान और लिंग्विस्ट शिव प्रसाद को कहा कि एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू कर दो।
इस वजह से 1887 तक सैयद अहमद खान ने भाषण देना शुरू कर दिया था। उस वक्त कांग्रेस चाहती थी कि इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में ही होनी चाहिए, सरकारी बजट में भी भारतीयों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो सैयद अहमद खान ने इन सभी मांगों का पूरी तरह से विरोध किया था और लोगों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह भी दी थी। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो ये है कि इन्होंने ही टू नेशन थ्योरी के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। अब तक सैयद अहमद खान अपने मुस्लिम भाइयों को कहना शुरू कर चुके थे कि मुसलमान खतरे में हैं और अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जर्मन आक्रमणकारी आकर भारतीयों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों के लिए बेहतर है कि मुसलमान ब्रिटिश अंपायर का ही साथ दें। हालांकि 1875 में सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की अच्छी शिक्षा के लिए एक कॉलेज की स्थापना भी की थी, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप से जाना जाता है। खैर, उनके भड़काऊ भाषणों और कांग्रेस विरोधी आंदोलन का बुरा प्रभाव पड़ा। 1900 के दशक की शुरुआत तक देश में इलाइट क्लास के मुसलमानों का एक ग्रुप इस टू नेशन थ्योरी में बहुत बिलीव करता था। इसकी वजह से ही 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाया गया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वायसराय मिंटो से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, पर इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। साथ ही कांग्रेसी नेता मोहम्मद अली जिन्ना भी इसका विरोध कर रहे थे, वही जिन्ना जिन्होंने बाद में विभाजन का समर्थन किया था। लेकिन इस समय तक जिन्ना पूरी तरह से अलग निर्वाचन क्षेत्र के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे देश के दो हिस्से हो जाएंगे। इस समय तक सरोजिनी नायडू जैसे लोग जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को कायम रखते हुए मुस्लिम लीग को एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का साफ मतलब था कि कुछ आरक्षित सीटें होंगी जिनके लिए केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकता है और केवल मुस्लिम मतदाता ही उस चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ब्रिटिश राज ने इसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत अप्रूव किया था, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पार्लियामेंट में इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 पास किया गया, जिसके तहत सिख, यूरोपीय और एंग्लो इंडियंस को भी अलग क्षेत्र दे दिया गया। इसमें हिंदुओं का एक छोटा ग्रुप खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उन्हें लगा कि हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए 1915 में मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग की ही तरह अखिल भारतीय हिंदू महासभा का निर्माण किया। साथ ही 1925 में भी एक और राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ RSS बनाया गया, जिसे केशव बलराम जी ने बनाया था। ऐसे में जहां एक और मुसलमान का ग्रुप मुसलमान खतरे में है वाली कहानी पर विश्वास कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदुओं को डर लगने लगा कि हिंदू खतरे में है। ऐसे अलग अलग धर्मों के बीच दरारें लगातार बढ़ती जा रही थी। खैर, इसके पीछे एक और बड़ी वजह थी कि अंग्रेजों द्वारा स्कूलों में, जिसमें कि किस तरह हिंदू मुस्लिम शासकों का विरोध कर रहे थे, इसे पढ़ाने में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था। 1909 में इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल UN मुखर्जी ने कोलकाता में मौजूद एक अखबार में लिखा था, जिसका टाइटल था हिंदू एक मरती हुई जाति है। यानी उसमें उन्होंने अपने डर के बारे में बताया था कि कैसे हिंदू खतरे में है और मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और कुछ वर्षों के बाद हिंदू आबादी कम हो जाएगी। अब वही बातें जो 100 साल बाद हमें आज भी सुनने को मिलती हैं। उन्हें डर था कि मुसलमान पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन दूसरी ओर कुछ मुसलमानों को डर था कि हिंदू देश पर कब्जा कर लेंगे। यही एक डर था जो अंग्रेजों ने पैदा किया था। वो आगे चल के दंगों में बदल गया। 1920 तक ऐसे बड़े धार्मिक दंगे होने लगे थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। वे सिर्फ इसी डर की वजह से ऐसा कर रहे थे। उस समय बहुत से लोगों को लगता था, और आज भी लगता है, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है, या फिर उनका कल्चर अलग है। पर ये जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो ये भी बताते हैं कि सभी मुस्लिम राजा बहुत बुरे थे और सभी हिंदू राजा बहुत अच्छे थे, और भारत में जितने भी युद्ध हुए हैं वो बस धर्म को लेकर ही हुए हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि कुछ मुस्लिम शासक बहुत क्रूर थे, जैसे बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी। लेकिन हिंदू राजा का क्या, जैसे चक्रवर्ती अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और राजा विक्रमादित्य का क्या? इन्होंने सत्ता के लिए क्या लाखों का खून नहीं बहाया था? और इतिहास में होने वाले युद्ध धर्म के लिए नहीं, बल्कि पावर और ग्रीड के लिए किए जाते हैं। ये राजा सिर्फ सत्ता की लालच के लिए एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते थे, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में वो लोग मारे जाते थे जिन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं, यानी मिडिल क्लास या आम इंसान, जो परिवार के गुजारे के लिए इन सभी की सेना में काम करते थे।
1790 में बैटल ऑफ पठान में मराठा और राजपूत एक दूसरे से लड़ रहे थे। बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम दोनों ही मुस्लिम थे, फिर भी वो क्यों लड़ रहे थे। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी में मुगल और राजपूत एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिसमें मुगल राजा अकबर की तरफ से राजा मान सिंह सेनापति थे और राजपूत राजा महाराणा प्रताप के आर्मी जनरल हाकिम खान सूरी थे, जो शेरशाह सूरी के वंशज थे। दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राजा औरंगजेब जैसा ही हो। उस समय पर भी कई ऐसे धर्मनिरपेक्ष शासक थे, जैसे दारा सिक्खो, अकबर, शिवाजी और कृष्णदेवराव जैसे राजा भी थे। और इतिहास में कई ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे साल 1400 में संत कबीर ने लिखा था, कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम, दास कबीर है प्रेम पुजारी, दोनों को प्रणाम। कबीर साहब उग्र हिंदुओं और उग्र मुसलमानों के समान रूप से विरोधी थे और ऐसा ही कुछ गुरु नानक भी कहते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म एक है। आज से 800 साल पहले एक सूफी कवि अमीर खुसरो ने होली के लिए ये लिखा था, आज रंग है ए माँ रंगरी, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर रंग है री। मुगलों के दरबार में ईद ही नहीं बल्कि होली भी मनाई जाती थी, जिसे ईद ए गुलाबी कहा जाता था और लाल किले के पीछे एक बड़ा सा मेला लगता था। ऐसे ही दिवाली को जश्न चरंगा कहते थे। अकबर ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद भी कराया था। साथ ही अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक सीखा था, जो कि एक भारतीय नृत्य शैली है और वो कृष्ण लीला के लिए बहुत मशहूर थे। ऐसे ही भाईचारे के हजारों नहीं बल्कि लाखों उदाहरण मिल जाएंगे, पर इन सभी उदाहरणों को बताएगा कौन। पर कुछ लीडर्स ने अपनी आइडियोलॉजी और अपने इंटरेस्ट के चलते सब कुछ बदल कर रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।